हमारा काम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्री राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सब उन बातों को याद करने के लिए जय हिंद सभा का आयोजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित जय हिंद सभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा तत्पर रही है और रहेगी। ये सभा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, शहीद सैनिकों और शिमला समझौते की याद में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद 1971 युद्ध के एक सैनिक से बात करी थी। उस समय ना तकनीक थी ना आधुनिक हथियार, लेकिन जज्बा अटूट था। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित कर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, तब हर भारतीय सिपाही तैयार था। उस कठिन समय में भी इंदिरा गांधी ने साहस दिखाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये भारतीय राजनीति का नहीं बल्कि सैन्य इतिहास का भी सबसे गौरवशाली क्षण था। शिमला समझौते की नींव भी यहीं रखी गई थी, जिसे आज याद किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते का सम्मान करना देश की गरिमा को बनाए रखने जैसा है। प्रधानमंत्री ने भले ही तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, लेकिन जब युद्ध रोकने की बात आई तो ये फैसला सेनाओं के बजाय किसी और ने किया। युद्ध शुरू करने और रोकने का निर्णय भी सेना को ही लेना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय ऐसा नहीं होता था, तब उनका नेतृत्व निर्णायक और सैनिकों के साथ खड़ा होता था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार सभी देश के सभी प्रांतों में 30 तारीख और के भीतर जय हिंद सभा का आयोजन किया जाना था। हमारा आज आयोजन किया गया है, जिसमें 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं, एक हमारे उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान, वो सम्मान भी दिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो 7 लगती है एडवांस स्टडी में ही किया गया था। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन, जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया था। तो सर, आप कह रहे दूसरी तरफ बीजेपी राजनीति कर रही थी। नहीं, देखो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा काम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राजनीति करना नहीं है। हमारा काम जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, जिस देशभक्ति की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस देशभक्ति की विचारधारा के तहत सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्री राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये सब उन बातों को याद करने के लिए जय हिंद सभा का आयोजन किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शिमला में ये सभा होना ये अपने आप में ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्य प्रोग्राम है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं पे ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि 2 देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम 2 देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते, ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने, ट्रंप साहब ने
पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में जैसे ही सीज फायर हुआ उसके 2 दिन बाद में 100 मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको, विश्व में कोई पूछेगा नहीं उनको आपने ऐसे कैसे किया। हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो कैसे भी करेंगे। और हमारे इतने लोगों की जानें दी है, उसके बाद भी आप सीज फायर करते हैं। और वो सीज फायर भी पहले ट्रम्प बताते हैं और उसके लिए बोलते व्यापार के लिए हमने कर दिया। और फिर एप्पल का फोन भी, जो मालिक है एप्पल का, उनको भी बोला कि एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक तरह से ये उनकी जोर जबरदस्ती चल रही है ट्रम्प साहब की। मैम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज किया नहीं बताइए सर, तो नहीं बताइए। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चुनावों में इसका प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस तरह के? हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है। जैसे अभी हमारे लीडर्स ने बताया, सीएम साहब ने बताया, इसके पहले भी हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में हमने कभी तिरंगा यात्रा निकाली नहीं कांग्रेस ने। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल में अपने कार्यालय पे ध्वज भी नहीं फहराया हमारा जो इसका देश का, उस पे इनको अभी तिरंगा यात्रा निकालने का मोहब्बत आती है। इसमें आप समझ लीजिएगा क्या हुआ है। थैंक यू। चलिए इसके ऊपर नहीं मैं बोलना चाहूँगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट।